टाइम हुआ 1:30, लेकिन ऐसा लग रहा है सुबह के 8-9 बजे। काले बादलों को देख के लग रहा है बारिश आएगी। तो गुड आफ्टरनून गाइज, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आज अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है चंपी हेयर और लंच के साथ। अगर मैं कल से कंपेयर करनी चाहूँ तो आज मुझे फ्रेश फील हो रहा है। आज सिर्फ थोड़ा सा वीकनेस है, एकदम थोड़ा सा, वो तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन ना बुखार है ना हेडेक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं, जब वैक्सीन लिया उस दिन से अभी तक सबसे ज़्यादा आज मेरा हाथ पेन हो रहा है। और आज सच में मुझे कैमरा पकड़ने नहीं हो रहा है। आज पेन थोड़ा बढ़ रहा है और शायद से ये और 1-2 दिन रहेगा। बाकी कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। बुखार भी आया था, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे शेयर किया, उतना सही थोड़ा टाइम ही बुखार था, उसके बाद बुखार भी चला गया। हेडेक था, हेडेक अच्छा खासा था, तो हेडेक जाने में थोड़ा टाइम गया, लेकिन आज कुछ नहीं है, आज एकदम फ्रेश है। तो आज मेरा मूड है बाइक निकालने का। बाहर का वेदर देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं बाइक बाहर निकाल सकता हूँ। बाइक को मुझे वॉश भी करना है। कल का दिन मैंने पूरा दिन घर पे बैठ के निकाला है, परसों की रात मैंने घर पे बैठ के निकाली है। मुझे इतना अंदर से क्रेव हो रहा है मैं बाहर निकलने के लिए, छोटे बच्चे की तरह मुझे फील हो रहा है। मैं आज कैसे भी करके बाहर निकलूँगा, बाइक को बाहर निकालूंगा। अगर वॉशिंग करने मिला तो ठीक है, नहीं तो एक राउंड तो बनता है। कल डिक्लेयर हुआ है महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगा है वो और 15 दिन बढ़ाया जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे स्टेट का है, किसी ने 7 दिन बढ़ाया, किसी ने 10 दिन बढ़ाया। इसका मतलब ये है जून में जो हमारा राइड का प्लान था वो प्लान पे पानी फेर गया, वो प्लान 100% कैंसिल हुआ है। अभी जो भी प्लान बनेगा शायद से जुलाई में बनेगा, उसके आगे कुछ पता भी नहीं। ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हुआ, होना नहीं चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो आगे जाके भी प्लान कैंसिल हो सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया का है, मैं यही एक लाइन अभी हमारे लिए सूट होती है। मुझे सोमिल, मुझे हाँ क्या है? उसके डैडी ने नींबू शरबत बनाया। सोमिल, एक चीज़ तूने नोटिस की? तू लास्ट व्लॉग देख, लास्ट व्लॉग में तू रात में मुझे मिला था, वो टाइम पे भी तूने सेम टी शर्ट पहना था, अभी भी तूने सेम टी शर्ट पहना है। पैंट दिखा, पैंट का कलर दिख। सोमिल तू क्यों नहीं नहाता? ऐसे बहुत लोग हैं, स्ट्रेट साइकिल चलाने आती है, टर्न मारने नहीं आता, छोटी जगह में टर्न मारने नहीं आता। हाँ, यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न यू टर्न, फुल फुल फुल। दे ताली, दे ताली। अगर तू नहाएगा तो यू टर्न आएगा तुझे। एकदम सत्वचन वाली बात आपसे कहता हूँ, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मैं इस पर लाइफस्टाइल कंटेंट डिज़ाइन करूँगा। धीरे धीरे ऐसे सिचुएशंस आने लगे जिसमें मुझे इंटरेस्ट लगने लगा कि मैं लाइफस्टाइल कंटेंट भी बना सकता हूँ। और आगे जाके ऐसे फील होने लगा कि लाइफस्टाइल अगर कंटेंट बनाऊँगा तो आपका और मेरा रिश्ता थोड़ा और अच्छा बनेगा, हम लोग में एक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, ताकि मैं अपनी स्टोरी आपसे ईज़िली शेयर कर सकूँ और आपको वो स्टोरी ईज़िली समझ में आएगी। अभी कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर लिया था, जहाँ पे मुझे 80 to 90% क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट ट्रैवल प्लान कब करेगा, नेक्स्ट राइड प्लान क्या है, तू कहाँ पे राइड करने वाला है, तू ये एरिया में राइड कर, तू वो एरिया में राइड कर। मुझे पता है ये टॉपिक यहाँ पे नहीं छेड़ना चाहिए, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ। सिचुएशन बहुत ख़राब है, ये टाइम पे ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। जब भी ये पॉसिबल होगा तब आपका भाई ट्रैवल करेगा। मुझे ये भी पता है कि लाइफस्टाइल कंटेंट एक लेवल तक ठीक लगता है, उसके बाद बनाते वक्त मुझे अजीब चीज़ें सामने आती है, लेकिन अभी हमारे सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम ट्राई कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन करने की, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर करने की। कभी कभी ऐसा लगता भी है चैनल का कंटेंट का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्या करें, लाइफस्टाइल कंटेंट में ये सारी चीज़ें होती रहेगी। जब ट्रैवल स्टार्ट होगा वो टाइम पे आपको शिकायत नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए आपको ये कंटेंट मिलेगा। जितना सपोर्ट कर रहे हो, जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उनको दिल से शुक्रिया। बॉस, मैंने हेलमेट इतने टाइम के बाद पहना है, मुझे इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा है। ऐसे लगता है जब मैं राइड नहीं करता तब इसे पहन के घर पे बैठना चाहिए। अभी मैंने एसडी को तो यहाँ पे लगा दिया है, इसे मैं आगे नहीं रखूँगा, बारिश से इसे तकलीफ़ होती है। अगर बारिश में थोड़ी भी भीगेगी तो इसे रस्ट पकड़ेगा, तो अभी मैं इसे यहाँ पे पार्क करूँगा। वीस्ट्रॉम जो आएगी तो वीस्ट्रॉम को थोड़ा आगे पार्क करूँगा, ये मैं निकाल के लगा सकता हूँ। पेट्रोल का रेंज है 28 किलोमीटर, तो मुझे पहले पेट्रोल डालना पड़ेगा। इसे वॉश करने का भी प्लान है, लेकिन वॉशिंग सेंटर अगर चालू मिलता है तो वॉश करूँगा, नहीं तो ऐसे ही राउंड मार के आएंगे। अभी मैंने बाहर निकलते समय मम्मी को बहुत कन्विंस किया है, बिकॉज मेरा लेफ्ट हैंड बहुत पेन हो रहा है। और मम्मी बोल रही थी बाइक हेवी है और तू ये कंडीशन पर अगर बाइक चलाएगा तो तुझे तकलीफ़ होगी, लेकिन क्या करे, वो दर्द से ज़्यादा गाड़ी को बाहर निकलने की चाहत है। मैंने और एक गलती किया, मुझे बाइक निकालने से पहले वहाँ पे एक छोटा राउंड मारना चाहिए था। अगर वहाँ पे पता चलता बाइक में हवा कम है
अगर वहाँ पे मुझे पता चलता बाइक में हवा कम है तो मैं ट्रांस इन्फ्लेटर से हवा डाल देता। ऐसे भी मैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने के लिए जाने ही वाला हूँ, तो वहाँ पे मुझे हवा भी डालना पड़ेगा। चालू है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों भाई साहब, क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? पहले मुझे इसे निकालना पड़ेगा, इसके साथ मैं वॉश नहीं कर पाऊंगा। भाई 2 मिनट रुक ले, व्लॉग में डिस्टर्बेंस आ रहा है। मेन मुझे पीछे का नहीं लगता, ये वाला जो है ये अंदर से घुमा के लाना पड़ता है, तो इसे निकालते हुए और बिठाते समय ही तकलीफ़ है। अब धो ले भाई। इसे लगाने में मेरे 10-15 मिनट चले गए। एक तो ये पसीना इतना आ रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। ये बेचारा इतना प्यारा गाड़ी वॉश करके देता है, लेकिन पूरा सेंटर कीचड़ कीचड़ बना दिया है। नीचे के साइड से एक शॉर्टकट है हाईवे जाने के लिए, लेकिन हमें पेट्रोल डालना है, पेट्रोल के साथ हवा भी डालनी है। तो आगे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हमें एक ही जगह पे दोनों चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ पे पहले पेट्रोल फुल करेंगे, हवा डालेंगे, उसके बाद हाईवे पे एक चक्कर। लोग एक दूसरे को पूछ रहे हैं पेट्रोल कितना हुआ है। 100 के ऊपर है सर, उसके नीचे नहीं मिलेगा। आज फिर से बढ़ गया क्या? 130 था, आज 165 हुआ है। मुझे लगा ही था बाइक में हवा कम रहेगा, दोनों टायर में हवा कम था। अभी प्रॉब्लम ये हुआ है, टाइम हुआ है 6 o'clock और ये ऑफिस छूटने का टाइम है। हालांकि लॉकडाउन चले तो भी रोड पे भीड़ होती ही है। तो मैं पीछे के हाईवे पे राउंड मारने के लिए जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे अभी ट्रैफिक रहेगा, राउंड मारने मज़ा भी नहीं आएगा। अगर आगे जाके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो नासिक हाईवे मिलेगा। नासिक हाईवे पे थोड़ी जगह मिलेगी शायद से, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा। अगर आपके बाइक में थोड़ा भी एयर प्रेशर कम है तो आपको बाइक चलाने मज़ा नहीं आएगा। और दूसरी ज़रूरी चीज़, जितने गाड़ी को मैग व्हील्स आता है उसमें अगर एयर प्रेशर आप बैलेंस नहीं रखोगे तो आपके मैग व्हील्स क्रैक होने के चांसेस होते हैं। जितने भी गाड़ी के मैग व्हील्स क्रैक होते हैं उसमें ज़्यादातर एयर प्रेशर प्रॉपर नहीं होता। यह हाईवे की कंडीशन है, क्या इस पे गाड़ी चले? ऐसे लग रहा है राउंड मारने नहीं, ट्रैफिक दिखाने आया हूँ। वाह भाई, बहुत दिनों से मिला नहीं, अच्छा लग रहा है तुझसे मिलके। ट्रक वाले भी ऐसा लग रहा है आगे जाके कोई मतलब नहीं, यहाँ से यू टर्न मारना पड़ेगा। साइड पे क्या मस्त प्लेस है, पानी है, उसके बाजू में एक मस्त घर। अगर यहाँ पे हमें जाने मिले तो मस्त ड्रोन शॉट्स निकलेंगे। अगर मेरी नींद जल्दी खुलती तो हम लोग जल्दी बाहर निकल रहे हैं। बहुत दिनों से वेदर अपडेट नहीं दिया, तो टेम्परेचर है 32 डिग्री। 32 डिग्री बोलने के लिए है, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रही है। अगर ये ठंडा 32 होता तो मज़ा आता। ऊपर देखने से पता चल रहा है सारे जगह पे इंद्र देवता ने अपने काले बादल भेजे, लेकिन वो कब बरसेंगे ये पता नहीं। जो हमारा जून का ट्रैवल प्लान था वो मैंने और परेश ने डिसाइड किया था, हम दोनों करने वाले थे। शायद से उसमें तीसरा एक बंदा ऐड होने वाला था, लेकिन वो फिक्स नहीं है। तो वो ट्रैवल प्लान पहले हमने पोस्टपोन किया, लेकिन अभी हमें ऐसा लग रहा है कि वो ट्रैवल प्लान शायद से कैंसिल होगा। क्या कर रहा है भाई? वो ट्रैवल प्लान हमने पोस्टपोन किया है, लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि वो ट्रैवल प्लान शायद से कैंसिल ही हो जाएगा। और वैसे भी ट्रैवल करते समय आपको अगर लिमिटेशन नहीं रहेगा तो वो ट्रैवल करने में अलग ही मज़ा होता है। अभी के टाइम पे अगर ट्रैवल करोगे तो यहाँ पे लॉकडाउन है, वहाँ पे लॉकडाउन है, ये स्टेट में एंट्री करते समय आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, वो स्टेट में एंट्री करते समय आपको कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। और जहाँ भी मैं जाऊँगा शायद से 2-3 स्टेट क्रॉस करके आगे जाऊँ, तो हर जगह पे नए नए पंगे। तो ये थोड़ी चीज़ें सेट होनी ही चाहिए। राइट हैंड साइड पे ये जो आपको पोल दिखाई दे रहा है वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक ब्लॉग में कहा था वो इंडियन फ्लैग निकाला है।
ये जो चौक है वो चौक की सबसे बड़ी खूबसूरती वो इंडियन फ्लैग है। अभी इंडियन फ्लैग नहीं है तो बहुत अजीब लग रहा है। बंदे ने हेलमेट नहीं पहना है, बंदा सिग्नल तोड़ते समय पकड़ा गया। क्या तरीके से पुलिस से बहस कर रहा है। शायद से कोई सब्सक्राइबर है। हाँ हाय, आज ये मेरा सेकंड टाइम है जहाँ पे मुझे सब्सक्राइबर मिल रहा है। बहुत दिनों से वड़ा पाव नहीं खाया था। ये लॉकडाउन के चक्कर में स्ट्रीट फूड बहुत मिस कर रहे हैं। आज के व्लॉग में यहाँ पे रुकते हैं। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।